कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, नतीजों के लिए बनेगा विशेष मापदंड। 12वीं की परीक्षाएं भी टाली गई। पीएम ने कहा तनाव में बच्चों की मदद है जरूरी। आज प्रधानमंत्री की राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ अहम बैठक। शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी और वैक्सीन पर होगी चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा नए केस, 1,027 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। कहा मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, डॉक्टर्स के परामर्श का कर रहा हूं पालन। संपर्क में आए लोग जरूर कराएं जांच। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। कुछ दिन पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान महंत नरेंद्र गिरी समेत कई संतों से की थी मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मंत्रालय में की हाई लेवल मीटिंग, आला अधिकारी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बेवजह घूमने वालों पर की जाएगी सख्ती। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी रेंज के आईजी और एसपी को दिए निर्देश। लाइन अटैच पुलिसकर्मी और ट्रेनी डीएसपी फील्ड में उतारे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर, स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सुभाष पांडे की कोरोना से मौत। रायपुर एम्स में चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित। कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित की गई परीक्षाएं। जून के पहले हफ्ते से आखिरी हफ्ते के बीच होंगी परीक्षाएं। एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी सरकारी स्कूलों में 13 जून तक गर्मियों की छुट्टी घोषित। पहले से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश। निजी स्कूलों में 30 अप्रैल तक नहीं लगेंगी क्लासेस। सभी हॉस्टल भी बंद। मध्य प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों की होगी संविदा नियुक्ति। रिटायर होने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की भी होगी संविदा नियुक्ति। कोरोना के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए फैसला। राजगढ़ के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कांग्रेस पर हमला। कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कमलनाथ सरकार ने सही कदम उठाए होते तो हालात ऐसे नहीं होते। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी पैथोलॉजी लैब और हॉस्पिटल में तय की कोरोना जांच के लिए दरें। 150 रुपए में रैपिड एंटीजन टेस्ट और 550 रुपए में होगी आरटीपीसीआर टेस्ट। नूना टेस्ट के लिए 1300 रुपए लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री ने आईजी और एसपी को दिए निर्देश। अटैच पुलिसकर्मियों और ट्रेनिंग कर रहे डीएसपी को फील्ड में उतारने के निर्देश। रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का सीएम ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य मंत्री से समस्याएं दूर करने को कहा। स्टाइपेंड बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं डॉक्टर्स। गरियाबंद के कोविड आइसोलेशन सेंटर में बड़ी लापरवाही, मरीजों को गंदा और बासी खाना परोसा गया। वीडियो से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं सीएमएचओ। बालोदा बाजार के खपराडीही रोड के पास बने शमशान घाट में लापरवाही। अंतिम संस्कार के बाद खुले में फेंकी गई पीपीई किट। पीपीई किट को जलाने की बजाय खुले में फेंका गया। कोरिया में बिना पीपीई किट के जांच कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। चिरमिरी रेल स्टेशन पर चल रही है जांच। स्वास्थ्यकर्मियों के बीच फैल सकता है संक्रमण। उज्जैन में निजी अस्पताल ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकार ने 19 करोड़ का नहीं किया भुगतान। डिमांड के अनुसार नहीं हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी। अंबिकापुर सटे बड़नीझरिया गांव में जमीन को लेकर पंडो जनजाति और दूसरे लोगों में विवाद। एक दूसरे पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। कलेक्टर ने कहा सर्वे के बाद क्लियर होगा जमीन का मालिक कौन। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान, 2 की मौत, 1 शख्स घायल। चिनौर रोड के पास इटाल गांव की घटना। जांजगीर चांपा जिले में सरे रहा युवक पर चाकू से हमला। लूट की नियत से किया हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेंदरी गांव का रहने वाला था मृतक।
इंदौर में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में हत्या, आरोपी करण शुक्ला गिरफ्तार। यश जैन पर बल्ले से हमला करने का आरोप, मैच के दौरान ओवर खत्म करने को लेकर हुआ था विवाद। देश में 3 और विदेशी वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत और उत्पादन को लेकर कंपनियों से बातचीत जारी। राजस्थान के जयपुर में कनवती अस्पताल से कोवैक्सीन की 320 डोज गायब। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, पुलिस ने दर्ज किया केस। कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से ममता बनर्जी की मुलाकात, कहा इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बीजेपी का आरोप, सीएम के मंच पर आनंद बर्मन के परिवार को जबरन लाया गया। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु के लिए जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई की पूछताछ, परमवीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल। बीजेपी बोली, उद्धव सरकार को वसूली मामले पर हिसाब देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों के 3 मददगार भी पकड़े गए। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में एक साथ सिर्फ 5 लोगों को दर्शन पूजन की इजाजत है।